ईर्ष्या की अग्नि। एक नगर में राजा बाबू नाम से एक सेठ रहते थे। धर्म की ओर उनकी बहुत रुचि थी। उन्होंने कितने ही मंदिर बनवाए थे, एक पाठशाला भी बनवाई थी। इसमें विद्वान और सन्यासी पढ़ा करते थे। राजा बाबू का एक अन्य सेठ लक्ष्मी चंद्र से झगड़ा था, जो जमीन के संबंध में था। झगड़ा बढ़ते बढ़ते न्यायालय में पहुंचा। अभियोग चलने लगा। कई वर्ष अभियोग चलता रहा। राजा बाबू अभियोगी से भी लड़ते थे और अपने घर का काम भी किया करते थे। उनकी बनवाई हुई पाठशाला में प्रत्येक रात्रि को सत्संग होता था। राजा बाबू सर्वदा उसे सुनने जाते। सत्संग सुनते सुनते उनको संसार से वैराग्य उत्पन्न हो गया। स्वामी जी से पूछकर वे पाठशाला में रहने लगे। एक कमरे में पड़े रहते, खाना घर से आ जाता था तो खा लेते और ध्यान करते रहते। बहुत समय बीत गया। एक दिन उन्होंने स्वामी जी से कहा, यदि आपकी कृपा हो तो संन्यास ले लूं क्या मैं, आप बताओ तो। स्वामी जी ने कहा, नहीं राजा बाबू, अभी तुम संन्यास के योग्य नहीं हो। राजा बाबू ने सोचा, मैं घर पर नहीं जाता, परंतु मेरी रोटी तो घर से आती है। अब घर से रोटी नहीं मंगाऊंगा, यही एक नौकर रख लूँगा, वही बनाकर दिया करेगा। ऐसा ही किया उन्होंने। और फिर एक दिन यह सोचकर कि अब तो घर से कोई संबंध नहीं, वे फिर बोले, स्वामी जी, अब यदि संन्यास ले लूं तो। स्वामी जी ने कहा, नहीं, अभी समय नहीं आया। राजा बाबू ने सोचा, अभी मैं नौकर से रोटी बनवाता हूँ, शायद इसलिए स्वामी जी नहीं मानते। यह भी छोड़, दुर्गा शिक्षा मांग कर खाऊंगा और आराम की सब वस्तुएं भी छोड़ दूंगा। तब उसने ऐसा ही किया। सुबह के समय नगर में जाता, भिक्षा मांग कर लाता और सारा दिन आत्मचिंतन में मस्त होकर बैठा रहता। पर्याप्त समय बीत गया। फिर स्वामी जी से प्रार्थना की, मुझे संन्यास दे दीजिए। स्वामी जी ने सोचकर कहा, अभी नहीं राजा बाबू। राजा बाबू आश्चर्यचकित कि अब क्या त्रुटि रह गई मुझ में, सोच कर देखा और फिर अपने आप को कहा, मैं सभी जगह मांगने गया हूँ, परंतु सेठ लक्ष्मी चंद्र के यहाँ नहीं गया, इसलिए शत्रुता की पुरानी भावना अभी मेरे हृदय में बसी हुई है। इस भावना को छोड़ देना होगा। दूसरे दिन प्रातःकाल ही वह सेठ लक्ष्मीचंद्र के मकान पर पहुंचा और जाकर अलख लगाई, भगवान के नाम पर भिक्षा दे दो। सेठ लक्ष्मीचंद्र के नौकरों ने राजा बाबू को देखा तो दौड़े दौड़े सेठ के पास गए। हाँफते हुए बोले, सेठ जी, राजा बाबू आपके यहाँ भीख मांगने आया है। लक्ष्मीचंद्र आश्चर्य से बोले, यह कैसे हो सकता है? तुम्हें भय हुआ है, कोई और होगा वह। नौकरों ने कहा, नहीं सेठ जी, वह राजा बाबू ही है। यदि आप कहें तो खाने में विष मिलाकर दे दें, सर्वदा के लिए झगड़ा समाप्त हो जाएगा। लक्ष्मीचंद्र उच्च स्वर में बोले, नहीं, मुझे देखने दो। मकान के द्वार पर आकर उन्होंने देखा कि राजा बाबू झोली पसारे खड़े हैं। राजा बाबू ने उन्हें देखा और झोली फैलाकर बोले, सेठ जी, भिक्षा। लक्ष्मीचंद्र दौड़कर आगे बढ़े, चिल्लाकर बोले, राजा बाबू को अपनी छाती से लगा लिया उन्होंने। राजा बाबू ने झुककर उनके चरणों का स्पर्श किया। लक्ष्मीचंद्र भी उनके पैरों में जा गिरे, बोले, राजा बाबू, ऊपर चलो, मैं साथ बैठाकर आपको खाना खिलाता हूँ। राजा बाबू बोले, नहीं सेठ जी, मैं तो भिखारी बनकर आया हूँ, भीख मांगने आया हूँ, भीख डाल दो तो मेरी झोली में आप डाल दो। उसी समय एक नौकर भागता हुआ आया, बोला, सेठ जी, आपका तार देखिए, इस तार में क्या लिखा है। लक्ष्मीचंद्र ने खोलकर पढ़ा। तार राजा बाबू के बेटों का था, जिसमें लिखा था, हमारे पिता राजा बाबू का कहीं पता नहीं लगा, भूमि का झगड़ा अभी समाप्त नहीं हुआ, किंतु इस जमीन को लेकर हम क्या करेंगे। इस तार द्वारा हम भूमि से अपना अधिकार वापस लेते हैं। हमारे पिताजी नहीं हैं, कृपया आप हमें पिता का संरक्षण दीजिए, हमें अपनी रक्षा में लीजिए। लक्ष्मीचंद्र रोते हुए बोले, नहीं, ऐसा नहीं होगा। उन्हें लिखो कि भूमि उनकी है, मुझे नहीं चाहिए, मैं पिता बनकर उनकी रक्षा करूंगा। आज से वे केवल राजा बाबू के ही नहीं, मेरे भी बेटे हुए। इसके पश्चात राजा बाबू भिक्षा लेकर मुड़े तो देखा सामने स्वामी जी खड़े हैं और हाथ में गेरुए वस्त्र लिए। राजा बाबू को हृदय से लगाकर बोले, अब तो सन्यासी बनने के योग्य हुआ। राजा बाबू, अब ये कपड़े धारण करो।